बूढ़ी गंडक नदी एक बार फिर से तबाही मचा रही है। गांव के गांव डूब गए हैं तो बचा खुचा सामान समेटकर गांव वाले सुरक्षित ठिकाने की ओर भाग रहे हैं। बाढ़ के पानी में उफनाई बूढ़ी गंडक नदी मीनापुर से लेकर बहादुरपुर जैसे इलाके में कहर मचा रही है। गांव के गांव डूब गए हैं तो सड़कों का नामो निशान नहीं बचा है। आंखों के सामने घर बार डूबता देख बाढ़ प्रभावित इलाकों के ग्रामीण नाव पर घर गृहस्थी का सामान लादकर सुरक्षित ठिकाने की ओर पलायन कर रहे हैं। मानसून के शुरुआत में ही बूढ़ी गंडक रौद्र रूप में आ गई है, जबकि अभी तो पूरा सीजन बचा हुआ है। डर के मारे ग्रामीणों का बुरा हाल है। यहाँ पे तो भैया बहुत परेशानी है। यहाँ पे तो 4 दिन के अंदर इतना बाढ़ बढ़ा है, ये आदमी सबके लिए सब चीज के लिए दिक्कत है। साग सब्जी मवेशी के लिए, उसको चारा के लिए, आदमी को अपना आवागमन मार्केट करने के लिए कोई साधन नहीं है। इधर में कम से कम माना 300-350 घर है, 300-350 घर है। पुकार चौक से भसत घाट पर जाने के लिए वही रास्ता है बीच में। काटी से लेकर मिठन सराय और माधोपुर से लेकर मुस्तफापुर तक मुजफ्फरपुर का बड़ा इलाका बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है और उसके तट पर बसे गांव और मोहल्ले पानी पानी होते जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के सामने ऊंचे ठिकानों की ओर भागने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा है, तो प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। इस पर प्रशासन की पैनी निगाह है। संबंधित अंचल अधिकारी को और प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा एसडीओ को और आपदा विभाग को अलर्ट किया गया हुआ है और आपदा एडीएम भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे मुजफ्फरपुर के बाशिंदे आखिर कहा जाए किस ठिकाने में शरण ले, कहीं कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। नाव पर बचा कुचा सामान लादकर भागे भागे फिर रहे हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। मोतिहारी में भी सिकरहना नदी फिर से कहर बरपा रही है। पानी में इतना उफान है कि गांव और घर टुकड़े टुकड़े होकर नदी की धारा में विलीन होते जा रहे हैं। नेपाल के पानी से उफनाई सिकरहना नदी सुगौली प्रखंड के गांव में भारी तबाही मचा रही है। पानी में इतना तेज उफान है कि किनारे की मिट्टी कट-कट कर नदी में समाती चली जा रही है। ये देखिए नदी की धारा में कितनी तेज गति है कि लाल परसा गांव के घरांगन देखते ही देखते पानी में मिलते जा रहे हैं। गांव के इस हिस्से में पहले राम बाबू सिंह का मकान था, लेकिन सिकरहना नदी की उफनती धारा ने उनकी आंखों के सामने उनके सपने के आशियाने को ले लिया और यहाँ नदी की धारा तेज रफ्तार में बह रही है। ये बांध जैसे टूट गया और कंप्लीट जैसे फ्लड चारों तरफ फैला हुआ है। किसी को एक पाव धान नहीं होना है और यहाँ से अगर ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर अगर ये टूटता है तो पूरा जैसे गाँव ये अफेक्टेड हुआ। मानसून की अभी शुरुआत ही हुई है कि नेपाल से निकली जलधारा ने बूढ़ी गंडक से लेकर सिकरहना नदी को पानी से ऐसा लबालब कर दिया है कि पूर्वी चंपारण के गांव-गांव में जल प्रलय के हालात हो गए हैं। गली से लेकर सड़क और घर से लेकर आंगन तक टुकड़े टुकड़े होकर नदी की तेज धारा में समाते चले जा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने तबाही और बर्बादी की धारा देखकर गांव वाले कांप रहे हैं। नदी में कभी भी झांकी पारने के लिए नहीं आता है और देखिए नदी का स्थिति बार बार वो आकर देखता है और कोई काम नहीं करता है। मुखिया जी अभी जो स्थिति है उसमें उपाय नहीं है, बचने का कोई उपाय नहीं है। पूर्व से जान रहा है लोग सभी कि आज से 10 महीना पहले से यह बांध टूटा हुआ है। 2020 से बांध टूटा हुआ है, लेकिन आज तक लापरवाही है। पिछले साल बाढ़ के दबाव में जब से रिंग बांध ध्वस्त हुआ, तब से हर साल मानसून के समय सिकरहना नदी ऐसी तबाही मचाती है कि सुगौली के ग्रामीणों को अपनी आंखों के सामने अपने घरौंदे को पानी में मिलते देखना पड़ता है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी।